हेलो फ्रेंड्स, अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का इलस्ट्रेशन थर्ड स्टार्ट करेंगे। सुनील और अनिल ₹80,000, ठीक है। अनिल ड्रॉ अ बिल ऑन सुनील फॉर दैट अमाउंट ऑफ 3 months ऑन 1 April, ठीक है। तो इसमें अनिल ड्रॉ कर रहा है सुनील के लिए, तो अनिल कौन हो गया? ड्रॉअर, और सुनील कौन हो गया? ड्रॉई। 1 April या सुनील एक्सेप्ट इट, सुनील ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न इट टू अनिल, ओके। ऑन 15th April अनिल डिस्काउंट इट विद सिटी बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। तो अनिल जो ड्रॉअर है वो बैंक के पास चला जाता है डिस्काउंट कराने के लिए। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है। बिल डिसऑनर भी हो जाता है, यानी कि जो सुनील है वो पैसा नहीं दे पाता है, तो उसका जो नोटिंग चार्जेस है वो ₹100 है। अनिल सेटल द बैंक क्लेम अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस इन कैश, वो सेटल भी करता है और कैश भी पे करता है। सुनील एक्सेप्टेड अनदर बिल फॉर 3 months फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3,000 ऑन 1 July, यानी कि बिल वो रिन्यूअल कराते हैं, ये रिन्यूअल कराने के लिए बोल रहा है, जिसका इंटरेस्ट ₹3,000 लगेगा। बिफोर द न्यू बिल बिकेम ड्यू सुनील रिटायर द बिल विथ अ रिबेट ऑफ ₹500। फिर लास्ट में क्या करते हैं, वो जो सुनील होता है ना वो बिल को रिटायर करा देता है, यानी कि जल्दी पेमेंट कर देता है जो उसका 3 month, और वापस जो उसने 3 month का रिन्यूअल लिया था उसमें वो जल्दी से उसका पेमेंट कराता है, जो उसकी मैच्योरिटी डेट होती है उससे। हमें जनरल एंट्री बतानी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे अनिल ड्रॉ की, कि अनिल जो है वो बिल ड्रॉ करता है, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू सुनील, ये तो कॉमन एंट्री है, सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए आप। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सुनील एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू अनिल, इससे हमें कोई लेन देन नहीं। फिर ये बोल रहा है कि भाई अनिल जो है ना वो डिस्काउंट करा रहा है सिटी बैंक पे जाकर, ठीक है, 12% से। तो जब बैंक के पास जा रहा है यानी कि अनिल को पैसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हमें सिर्फ अनिल की बुक्स में ही एंट्री करनी है, इसलिए मैं सुनील से कोई लेन देन नहीं रख रही हूँ, ठीक है ना, ओके। चलिए अब देखिए आप, इन्होंने बोला है कि भाई सिटी बैंक के पास वो जाता है और उसको 12% से मतलब डिस्काउंट के बेसिस पे उसको पैसे मिलेंगे। चलिए तो बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। कितना? 12%, तो 80,000 का 12% कितना हो जाएगा? और 80,000 का आप 12% निकालेंगे, ठीक है, तो वो डिस्काउंट अमाउंट में चला जाएगा, और बैलेंस जो होगा वो, जो कि यहाँ पे 2,000 आ रहा है, बैलेंस जो होगा वो इसको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आप इसकी एंट्री, सॉरी आप यहाँ पे देखिए, बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना आप, इसमें ना ये 15th April को, आप यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये 15th April को बोल रहा है, यानी कि 15th April है, तो इसका मतलब ये हो कि 1 अप्रैल को उसको बिल मिला था, ठीक है, और 15th April को वो बैंक के पास डिस्काउंट कराने जा रहा है, जबकि इसने 3 महीने के लिए लिया था, ठीक है, यहाँ पे 3 महीना मेंशन है। तो आप डिस्काउंट जो निकालेंगे वो 2.5 महीने के हिसाब से निकालेंगे। 80,000 का 12% इंटू 2.5, क्योंकि इसमें 15 दिन निकल चुके हैं, ठीक है। चलिए ये वाली चीज़ भी हो गई। अच्छा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बिल जो था ना वो डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस जो है ₹100 और लगेंगे। चलिए अब देखिए क्या रहेगा इसका। बिल डिसऑनर होने की क्या एंट्री करते हैं? बिल को जब डिसऑनर कर दिया जाता है तो उसकी एंट्री होती है, मतलब अब क्या रहेगा, वो जो अनिल है वो सुनील को डेबिट कर देगा, ठीक है, और उसको फिर पैसा देना पड़ेगा उसके बिहाफ पे। तो सुनील अकाउंट DR टू बैंक, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि देखो अभी क्या हुआ, ये बैंक के पास में ये पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये जो है ये बैंक के पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो बिल है, बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि बैंक ने तो उस बिल के बिहाफ पे उसको पैसा दे दिया अनिल को, लेकिन अब अनिल जो है अनिल को पैसा दे दिया, लेकिन अब जो वो बिल की मैच्योरिटी डेट आई तब बैंक को पैसा नहीं मिल पा रहा, तो फिर
किसकी लाइबिलिटी बन जाती है बैंक को पैसा देने की? अनिल की। तो अनिल बैंक को पैसा देगा, इसलिए टू बैंक, और उसके बाद में वो किसको डेबिट करेगा? सुनील को, क्योंकि वो सुनील के बिहाफ पे पैसा दे रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा, और फिर आप देखेंगे 100 रुपये नोटिंग चार्जेस के, तो टोटल 80,000 रुपये, 80,000 100 रुपये हो गए, तो ये वाली एंट्री भी हमारी हो गई। अच्छा, फिर इसने इसके आगे क्या बोला है कि उसने जो ये ना अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस इन कैश, उसने कैश में सारा सेटलमेंट भी कर दिया है। तो बैंक अकाउंट दिया टू कैश, क्योंकि कैश में उसने पे किया है, इसलिए हमें ये एंट्री भी करनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, इस लाइन का आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमारी ये वाली और ये वाली एंट्री भी हो गई है। अब हम आगे देखेंगे इसने क्या बोला है। सुनील एक्सेप्ट अनदर बिल फॉर 3 months फॉर सुनील एक्सेप्ट अनदर बिल फॉर 3 months अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3,000 रुपीज़। अच्छा, अब आप देखिए इसने क्या करा कि भाई बिल को रिन्यूअल कराने की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो बिल रिन्यूअल करा देंगे। बिल रिन्यूअल कराने पर क्या एंट्री होगी? बिल रिन्यूअल कराने पर वही एंट्री होगी जो होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू ड्रॉई। ड्रॉई कौन है हमारा? यहाँ पे सुनील है। अच्छा, और लेकिन इंटरेस्ट है। अब आप ये देखेंगे कि इंटरेस्ट को हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। मैंने आपको क्या लॉजिक समझाया था इसके लिए? एंट्री रटने की कहीं ज़रूरत नहीं है। एंड इसके लिए मैंने आपको ये लॉजिक समझाया था कि अब अनिल को इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मिलेगा ना, नेचुरल है, वो बिल ड्रॉ कर रहा है, अब वापस से उसको बढ़ा रहा है, मतलब उसका पीरियड बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू सुनील और टू इंटरेस्ट रिसीव। इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने अलग अलग एंट्री कर रखी है, लेकिन आप कंबाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कंबाइंड एंट्री प्रेफर करती हूँ। कंबाइंड एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR, ठीक है, टू सुनील और टू इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए इसने 3,000 रुपये से करी और बाकी 80,000 रुपये, 80,000 100 रुपये जो पहले के ड्यू थे, तो 83,000 100 रुपये से हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है ये लास्ट में। बिफोर द न्यू बिकम ड्यू सुनील रिटायर द बिल विद अ रिबेट ऑफ 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ की उसको रिबेट मिल जाएगी सुनील को। ठीक है, क्योंकि वो बिल पहले ही रिटायर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अनिल को पैसा मिल रहा है, तो अनिल को, क्योंकि बिल रिटायर होने पे जल्दी उसको सुनील जो है वो जल्दी पैसा दे देगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट DR टू सुनील। अब रिबेट है, रिबेट को आप डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? देखिए अनिल को क्या होगा? अनिल को ये पैसा देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि सुनील ना पैसा जल्दी पे कर रहा है, तो सुनील को रिबेट मिल रही है ना, तो अनिल को ये पैसा सुनील को देना पड़ेगा। तो फिर अनिल की बुक्स में तो ये डेबिट होगा क्योंकि रिबेट है। देखिए, तो आप रिबेट को डेबिट करेंगे। आप नीचे आइए, देखिए बैंक अकाउंट DR, रिबेट अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, 83,100 जो हमने पहले बिल्स रिसीवेबल के डेबिट किए थे वो हम क्रेडिट करेंगे, रिबेट के 500 रुपये, और बैलेंसिंग फिगर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए आप। ऑन 1 अप्रैल मिस्टर बाला ड्रॉ अ बिल ऑफ ₹1,20,000 रुपीज़ ऑन मिस्टर लाला। ठीक है, मिस्टर बाला जो है वो मिस्टर लाला पे बिल ड्रॉ कर रहे हैं 1,20,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ड्रॉअर कौन हो गया? मिस्टर बाला, और ड्रॉई कौन हो गया? मिस्टर लाला। और इसमें ड्यू जो है वो 4 months के लिए। ऑन गेटिंग एक्सेप्टेंस ऑन 5 अप्रैल बाला एंडोर्स इट टू मिस्टर काला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 1,40,000 रुपीज़ बाय पेइंग द डिफरेंस इन कैश। ठीक है, मिस्टर बाला के पास में भी बिल पड़ा हुआ है, तो मिस्टर बाला क्या कर रहे हैं? मिस्टर बाला ये बिल जो है इंडोर्स कर रहे हैं मिस्टर काला को, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 1,40,000 रुपीज़। ठीक है, उसके आगे इसने बोला है लाला जो है, ठीक है, लाला कौन थे? हमारे जिन ड्रॉई क्या बोलते हैं, ड्रॉई थे। ठीक है ना। अप्रोच बाला ऑन 25 जुलाई सेइंग दैट ही नीडेड द रिन्यू द बिल ऑफ फर्दर 4 months। वो आगे 4 months के लिए और बिल रिन्यू कराना चाहते हैं और उस पर इंटरेस्ट है 12% का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विच बाला एक्सेप्टेड, जो बाला एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि ये जो हमारे ड्रॉइंग है, ड्रॉअर है, वो एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को। ठीक है, उसके अंदर ये बोल रहा है कि ए फ्रेश बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय लाला ऑन 1 अगस्त। ठीक है, एक फ्रेश बिल है
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय लाला, तो लाला वापस से वो वाली एंट्री हो जाएगी स्टार्टिंग वाली, क्योंकि वो वापस से फ्रेश बिल एक्सेप्ट करेगा. बाला सेटल्ड हिज लाइबिलिटी टू काला बाय चेक, ठीक है, उसके चेक से वो सेटल करते हैं. दिस वॉज ड्यूली सेटल्ड ऑन द ड्यू डेट, ठीक है. पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बाला एंड लाला, ठीक है. ऑल्सो शो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड बिल्स पेबल अकाउंट. कहीं प्रॉब्लम नहीं, हम स्टार्ट करते हैं इसको. चलिए देखिए, सबसे पहले इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है बिल ड्रॉ करना है. सबसे पहले हम ना बाला और लाला दोनों को साथ साथ ही चलाएंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई एंट्री हमसे मिस नहीं होगी, हम एंड टू एंड एंट्री करते जाएंगे. सबसे पहले इसने बिल ड्रॉ करने की एंट्री करी. बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू लाला. तो देखो ये फर्स्ट एंट्री, ये देखिए फर्स्ट एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू लाला, और सेकंड आप इधर देखेंगे इसमें बाला अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल. तो ये सबसे कॉमन एंट्री है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है. अब आगे देखिए आप 120 से एंट्री हो जाएगी. उसके बाद में इसने बोला है कि जो ये हैं अपने मिस्टर बालाजी, जिनके पास में बिल पड़ा हुआ है, वो इंडोर्स कर रहे हैं मिस्टर काला को. तो इंडोर्स करने की एंट्री मिस्टर काला अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल. तो मिस्टर काला अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल. लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि ये इंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन इनका जो क्लेम था वो 1,40,000 रुपीज़ का था, और डिफरेंस उन्होंने कैश में सेटल किया, ठीक है. तो 140,000 रुपीज़ इनको काला को देने थे. यहाँ पर देखिए आप 140 इनको काला को देने थे, ठीक है. बिल्स रिसीवेबल हमारा 120 का था, तो हमने 120 का क्रेडिट कर दिया. तो डिफरेंस जो है वो इन्होंने कैश में सेटल करा, ठीक है. तो ये वाली एंट्री भी हमारी हो गई. अब इसके बाद में इन्होंने क्या बोला नेक्स्ट, ये सेटलमेंट की एंट्री कर दी इंडोर्स वाली. अब ये बोल रहा है लाला अप्रोच बाला ऑन 25 जुलाई, ठीक है. 25 जुलाई को वो अप्रोच कर रहे हैं, सेइंग दैट ही नीडेड एंड रिन्यू द बिल फॉर अ फर्दर पीरियड 4 मंथ्स के लिए, और 12% इंटरेस्ट पे, मतलब वापस से बिल रिन्यू कराना चाहते हैं. तो वापस बिल जब वो रिन्यू कराना चाहते हैं, तो इसका मतलब जो पुराना बिल है वो कैंसिल करना पड़ेगा. अब पुराना बिल ये वाला है, ठीक है ना, ये देखिए आप, पुराना बिल ये है जो इन्होंने एंडोर्स भी कर दिया था और बिल लिखा हुआ भी था. तो अब जब हमारे पास में इसको कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये इंडोर्स नहीं कर रहा होता ना, इन केस अगर ये आप देखेंगे, अगर ये इंडोर्स नहीं कर रहा होता, ये वाली एंट्री नहीं कर रहा होता, तब तो हम इसकी रिवर्स एंट्री कर देते इस वाली की, ठीक है. तो हम करते लाला अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल. लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे ये इंडोर्स कर रहा है. इंडोर्स करने के केस में यहाँ पे लाला क्रेडिट हुआ है, तो हम यहाँ लाला को डेबिट कर देंगे, और यहाँ काला डेबिट हुआ है, तो यहाँ हम काला को क्रेडिट कर देंगे. तो ये हमने जो है ना कैंसिलेशन की एंट्री कर दी, ठीक है. सबसे पहले बिल कैंसिल करा, तो बिल कैंसिल करने की एंट्री हो गई. अब बिल कैंसिल करने के बाद में उसने वो इंटरेस्ट, अब हम वापस से न्यू बिल की एंट्री करेंगे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अब हम वापस से न्यू बिल की एंट्री करेंगे, ठीक है. तो न्यू बिल की एंट्री क्या होगी, वापस बिल से मैं उसकी कंबाइंड एंट्री करती हूँ. एक्चुअली मैं इसलिए देखने लगी थी कि ये एंट्री कौन सी आ रही है बीच में, ये वाली, ठीक है. देखिए आप एक मिनट. तो हम करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR, ठीक है. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू लाला और टू इंटरेस्ट. तो हम ये दोनों एंट्री स्टार्टिंग से कंबाइंड में करे आ रहे हैं, तो हम ये दोनों एंट्री कंबाइंड में कर देंगे, ठीक है. अमाउंट आप निकाल ही लेंगे, उसमें कहीं इशू है ही नहीं. अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है ये कि अ फ्रेश बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय लाला ऑन 1 अगस्त. तो उसको ये इंटरेस्ट वाली एंट्री हम कर चुके हैं. बाला सेटल्ड हिज लाइबिलिटी टू काला बाय चेक. इससे बोला कि बाला जो है ना वो उसकी लाइबिलिटी सेटल कर लेता है काला को बाय चेक. तो हम वो लाइबिलिटी, ये वाली जो एंट्री वो लाइबिलिटी सेटल करने की एंट्री है. तो काला अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि वो उसको पे कर रहा है, तो ये हो जाएगी काला अकाउंट DR टू बैंक. अच्छा, अब लास्ट में जब मेच्योरिटी डेट पे जब पेमेंट होगा, लास्ट में जब मेच्योरिटी हो रही है, इसने बोला कि दिस वाज ड्यूली सेटल्ड ऑन ड्यू डेट, और ये जो है ड्यू डेट पे सेटल हो जाएगा. तो मेच्योरिटी डेट पे जो एंट्री होगी वो लास्ट वाली अपनी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन हुआ हमारा. अच्छा, अब इसके केस में इधर वाले में आ जाइए आप. इधर हमने देखो एंडोर्स करने से तो कोई लेन देन है ही नहीं, उधर कोई एंट्री होगी नहीं है, जो एंडोर्स करने की एंट्री हुई है वो. तो इधर बस अब जो इसने कैंसिल किया था, जब कैंसिल हुआ था बिल, तो ये वाला भी करेगा इसने. यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको ऊपर की, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है फर्स्ट वाले की. तो यहाँ पे देखिए इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट DR टू बाला, इस वाले की रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है. तो हमारी ये एंट्री हो गई. अच्छा,
अब उसके बाद में इंटरेस्ट वाली एंट्री होगी, तो इसमें बाला को पहले हम डेबिट करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट को भी डेबिट करेंगे क्योंकि इसको इंटरेस्ट पे करना है, और 2 बिल्स पेबल करेंगे, ठीक है। तो हमारी ये दोनों एंट्री भी हो जाएगी। और उसके बाद में लास्ट में जब ये फाइनल सेटलमेंट पे पेमेंट करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट DR टू बैंक, तो हमारी ये सारी एंट्रीज हो गई, ठीक है। और बिल्स पेबल और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी मांगा क्वेश्चन में, वो आप बना ही लेंगे, उसमें कहीं इशू नहीं है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए, इन्होंने क्या बोला है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमा फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हेमा एक्सेप्टेंस टू नंदा फॉर 5000 रुपीज़ रिन्यूड फॉर 3 months विथ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला हेमा एक्सेप्टेंस टू नंदा, हेमा जो है वो एक्सेप्टेंस टू नंदा, तो इसके अंदर हेमा क्या हो गई, हेमा ड्रॉ ई हो गई, और नंदा क्या हो गया, ड्रॉअर हो गया। तो अब ड्रॉ ई की बुक्स में बिल रिन्यू कराना है, तो रिन्यू कराने की क्या एंट्री होगी, जब भी बिल रिन्यू कराना होता है तो हमें पहले पुराने बिल को कैंसिल करना पड़ता है। तो पुराने बिल को कैंसिल करने के लिए हम रिवर्स एंट्री करते हैं, जो फर्स्ट एंट्री होती है उसकी। तो पहले हम क्या करते थे, बीपी को क्रेडिट करते थे, तो हम उसको रिवर्स करने के लिए बीपी को डेबिट करेंगे। तो आप देखिए बीपी अकाउंट DR टू नंदा, तो ये हमारी फर्स्ट रिवर्स करने की एंट्री होगी। फिर उसके बाद में हम नई एंट्री क्या डालते हैं, इंटरेस्ट के साथ वापस हम नई एंट्री डालेंगे, तो नंदा अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बिल्स पेबल। मैं ये दोनों एंट्री साथ में करती हूँ, हमेशा आपको अलग करनी है तो आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इन्होंने क्या बोला है, नलिनी एक्सेप्टेंस टू हेमा। तो इसके अंदर नलिनी जो है वो ड्रॉई हो गई, और हेमा जो है वो क्या हो गया, ड्रॉअर हो गया। वॉज 10,000 रुपीज़ वॉज रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो उसमें वो रिटायर की एंट्री होगी, यानी कि वो पहले ही उसका पैसा पे कर रही है, ठीक है। तो पहले ही पैसा पे कर रही है, ठीक है। अब हेमा की बुक्स में तो यहाँ पे हेमा कौन बताया था मैंने आपको, हेमा को ड्रॉअर बताया था मैंने इस वाले में। हेमा जो है वो ड्रॉअर है, तो ड्रॉअर को पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट DR, ठीक है, और 2 बिल्स रिसीवेबल, और बाकी डिस्काउंट क्योंकि उसको देना पड़ेगा हेमा को, क्योंकि उसको जल्दी पैसा मिल रहा है, तो उसको रिबेट मतलब जो डिस्काउंट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे हम, क्योंकि खर्चा है। डिस्काउंटेड नताशा एक्सेप्टेंस टू हेमा फॉर 4000 रुपीज़ विद बैंक फॉर 3920 रुपीज़। डिस्काउंटेड नताशाज जो है ना, एक्सेप्टेंस टू हेमा, ओके। तो यहाँ पे वापस से फॉर 4000 रुपीज़, और उसने विथ अ बैंक फॉर 3920, यानी कि वो डिस्काउंटेड जो बिल था ना वो 3920 में उसने सेटल किया, तो 80 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो इस केस में हम देखिए क्या एंट्री करेंगे, वही बैंक अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल, और डिस्काउंट के 80 रुपये इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली एंट्री भी हो जाएगी। 4 देखिए, नीला रिक्वेस्ट हेमा टू रिन्यू हर एक्सेप्टेंस ऑफ 3500, वो वापस रिन्यू करने की एंट्री बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, रिन्यू जब भी कराते हैं तब हमें क्या बोलते हैं, रिन्यू कराने के लिए इंटरेस्ट वाला काम आएगा। देखिए ना आगे इंटरेस्ट का भी दे रखा है, हेमा एक्सेप्टेड ऑन द कंडीशन दैट इंटरेस्ट ऑफ 100 रुपीज़ ऑफ पेड इन कैश विथ नीला डिड, ठीक है। ये तो इंटरेस्ट वाली चीज़ हो गई। अच्छा, अभी हेमा को उसने रिन्यू कराने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो हेमा को पैसा नहीं, हेमा वापस से बिल वापस से वो बिल रिन्यू कर रही है, तो बिल्स रिसीवेबल, हेमा की बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू वो होगी, सॉरी, उससे पहले उसकी कैंसिल करने की एंट्री होगी। मैं कैंसिल करने की एंट्री बोलना भूल गई थी फ्रेंड, सॉरी। फर्स्ट कैंसिल करने की होगी, तो नीला अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल, उसने कैंसिल करने की एंट्री करी, उसके बाद में फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू नीला, ये वाली एंट्री होगी। और 2 इंटरेस्ट, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उस रिन्यू करा रही है तो हेमा को इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो इसके लिए ये इनकम हो गई, तो इसलिए हमने क्रेडिट किया। तो मैं इसकी एक एंट्री भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 5th देखिए, रिसीव्ड ऑन एक्सेप्टेंस फ्रॉम गीता फॉर 1200 रुपीज़। रिसीव्ड ऑन एक्सेप्टेंस फ्रॉम गीता, यानी कि गीता से एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ है। इट वॉज एंडोर्स्ड टू सीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ हल क्लेम। फिर बाद में ये इंडोर्स कर दिया गया था सीता को, ठीक है। तो रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम गीता, यानी कि
एक्सेप्टेंस हेमा को रिसीव हुआ है, तो आप देखिए हेमा इस केस में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डी आर टू गीता, ये वाली एंट्री हो जाएगी जो नॉर्मली सब जगह हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या करती है, हेमा सीता को इंडोर्स करती है, यहाँ पे गीता की जगह सीता आएगा क्योंकि वो सीता को इंडोर्स कर रही है, तो सीता अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल, तो हमारी ये वाली एंट्री हो जाएगी इसके साथ ही, ठीक है।